अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का टहरा मैं हूं वकास मौलाना। एक तरफ तो आज तमाम तर कागजात नामजदगी जिन लोगों ने जमा करवाने थे वो करवा दिए, वक्त ख़त्म हो चुका है। अब देखते हैं इलेक्शन में कौन कौन हमें चेहरे नज़र आएंगे इलेक्शन कंटेस्ट करते हुए, और कौन सी पार्टी सबके ऊपर सबकत लेगी, क्योंकि आज से बाकायदा तौर पर ऑफिशली मंजरनामा जो है वो लिखा जाएगा। कौन भारी कंपेन करता है, किसको अवाम पलड़ा भारी करके देती है, और कौन इलेक्शन में फतह याब होकर हुकूमत बनाने में ज़्यादा सीटें लेकर कामयाब होता है। लेकिन आज एक बड़ी चीज़ जो सामने आई वो ये है कि माननीय चेयरमैन तहरीक इंसाफ, आपको पता है चेयरमैन तहरीक इंसाफ थे, उनको तोशाखाना में पहले नाअहल किया गया, उसके बाद वो पार्टी के ओहदे से भी गए, फिर उसके बाद उनकी पार्टी का जो बल्ले का निशान है वो भी उनके हाथ से गया, और उसकी वजह से उनके जो मौजूदा चेयरमैन जिनको नामजद किया गया इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने के बाद, क्योंकि उसके ऊपर भी बड़े सवालिया निशान और उसको भी तकरीबन कालादमी समझे, तो इसलिए वो भी जो मौजूदा चेयरमैन तहरीक इंसाफ है वो भी फारिग नज़र आते हैं। वो भी इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं रहे, तो इलेक्शन कमीशन या तमाम सियासी जमातों की जो फहरिस्त है वो जारी हुई है। उस फहरिस्त में पार्टी सरबराहान की फहरिस्त के अंदर पीटीआई का खाना खाली है, यानी पीटीआई के चेयरमैन का नाम नहीं है। इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त में 175 सियासी जमातें शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त में पीटीआई के नाम के साथ पार्टी क़यादत का खाना खाली रखा हुआ है। एक ये चीज़। दूसरा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और उनके एक्सपेक्टेड उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से आइंदा आने वाले वज़ीर आज़म, उनकी तरफ से नवाज शरीफ साहब, वो आपको पता है 2017 के अंदर नाअहल हुए, उन्होंने नारा लगाया मुझे क्यों निकाला। वो नारा बड़ा सख्त था, पार्टी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 4 साल क्या हुआ वो आप सबके सामने है। वो मुल्क से बाहर चले गए, वापस आए, आकर उन्होंने कहा कि अब वो वाला नहीं बल्कि अफ़ाम तफ़हीम और पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। लेकिन उसके तकरीबन 10, 15, 20 दिन के बाद वो दोबारा से उसी बयानिए के ऊपर आ गए। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उन्हें एक और तंज मारा है। उन्होंने पहले तो कहा कि नवाज शरीफ साहब वोट को इज्जत देने की बजाय वोट को बेइज्जत कर रहे हैं, वोट की तजलील कर रहे हैं। और आज उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ कहते थे कि मुझे क्यों निकाला, इलेक्शन के बाद वो कहेंगे कि मुझे आखिर बुलाया क्यों। हमारे साथ शाहदा रहमानी साहबा, चौधरी नूरुल हसन तनवीर और मुजाहिद बेलवी साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब, बिलावल तो सही कह रहे हैं ना, इलेक्शन में जब आपने पीपल्स पार्टी से शिकस्त याब होना है तो आपने कहना है, बल्कि नवाज शरीफ ने कहना है कि मुझे क्यों बुलाया। हेलो, थैंक यू वेरी मच कि आपने जाना जी जो दावत दी। और अब ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें हम इंशाअल्लाह ताला बेहतर अच्छे नंबर होंगे इंशाअल्लाह। और वहाँ पे जो है मुसल्ले होता है और जी साहब, तो हमारे पास तो उसके बाद चलो चौधरी साहब, आपकी आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रही है। मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा जरा या प्रोड्यूसर इसका मसला हल कीजिएगा, फिर शाहदा रहमानी साहब। लेकिन उससे पहले मुजाहिद बेलवी साहब, आपको लगता है कि नवाज शरीफ मुझे क्यों निकाला से मुझे क्यों बुलाया पर आ जाएंगे कि आखिर मुझे क्यों बुलाया जब वोट ही नहीं दे रहे थे? बिलावल कह रहे हैं। ये तो मेरी बहुत हमारा ताल्लुक है। अब आप शाहिदा रहमानी को बुला लेते हैं तो मेरी लिए मुश्किल ये होती है, जब ये होती है तो मैं पील पार्टी के बारे में कोई बात ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते सर? चौधरी साहब के लिए मेरे एहतराम है। नहीं, जो आप हम लोग पुराने रिवायत के लोग हैं ना, तुम लोगों की तरफ तो नहीं है ना नया एंकर, आप भी एंकर है सर। कहेंगे अब अगर मैं ये कहूंगा कि बिलावल साहब कहते हैं कि आप उन्हें बयानिया, तो बिलावल बहरहाल उनके वजीर खारजा भी रहे और एक कदम पीछे ही हटते थे वैसे माजरत के साथ, खैर। लेकिन ये ठीक है और ये अच्छी बात है क्योंकि बहुत ही उनकी तरबियत ऐसी हुई थी। तो अब जो बयानिया कभी इमरान खान का होता था, अरे आप गौर कर रहे हैं कि उसी वो बयानिया अब बन गया है हमारे बिलावल साहब को, और जेन्युइन है क्योंकि वो देख रहे हैं ना कि किस तरह मैनिपुलेट किया जा रहा है पूरे इलेक्शन को, किस तरह 21 अक्टूबर के बाद उन्हें रिलीफ दिया जा रहा है, किस तरह एक के बाद दूसरे उसमें वो। और आप देखिए कि वो उनका अंदाज तो देखिए, यानी सिंध में जो पार्टियों के ओहदे दिए जाते हैं ये बलूचिस्तान या केपी में वो भी बैठ के लाहौर में दे रहे हैं। हमारे एक दोस्त ने बड़े अच्छे में अच्छा मुझे लिखा
कि बादशाहों वाला अंदाज हो गया है कि तमाम 593 सूबाई असेंबली की नशिस्तें हैं चारों सूबों की और कौमी असेंबली की 266 नशिस्तें हैं। इन सब लोगों को इंटरव्यू के लिए या उसके लिए लाहौर बनाया गया और कुछ 7 दिन तक चला जाता रहा। भाई सिंध में कम से कम इतना तो एतबार करते कि कराची में आके सिंध के टिकट बांटते, आप सूबाई कौमी असेंबली के बोले कोयटा चले कोयटा में करते, पिशावर में करते, तो हो सकता है या तो मुझे लगता है शेख चौधरी साहब मेरी रहनुमाई कर देंगे कि शायद उनकी तबीयत इतनी नासाज है कि ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। लेकिन वैसे तो माशाल्लाह ये है कि क्योंकि इनका तो खुसूसी तैयारे होते हैं ना, जी सर, तो तैयारों में सफर करते हैं, ये भी मसला नहीं होता, गाड़ियां भी एयरपोर्ट पे खड़ी होती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम ये समझते थे कि मियाँ साहब ने माजी से कुछ सीखा, लेकिन बदकिस्मती ये है कि माजी से लगता यह है कि इन्होंने 3 बार निकाले जाने और चौथी बार आने की ख्वाहिश के बावजूद माजी से नहीं सीखा। और इसीलिए बिलावल साहब ने ये कहा कि जो लोग इन्हें चौथी बार बना रहे हैं, बिलावल भुट्टो ने, वो पछताएंगे इनको बनाने के बाद, क्योंकि इनकी रिवायत ये रही है। एक तो ये हमें जब ये सबक पढ़ाते हैं अदलिया का, और क्योंकि वो तारीख से नावाकिफ होते हैं, और मैं आप लोगों को भी वक़्त अक्सर ये कहता हूँ ना बाद में भी कि थोड़ा तारीख पढ़ लिया करें। सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले आज इन जजों के बारे में क्या ज़बान इस्तेमाल करी, और ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे हमले को मानते ही नहीं है। आपको ऐसा कीजिएगा, वो क्लिप दिखाइए जी, 1997 शायद बस भर के आई थी, सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ, बस के ऊपर खड़ा होकर माइक्रोफोन हाथ में लिए हुए ये हमारे बहुत ही मोहतरम काबिल एहतराम साबिक प्राइम मिनिस्टर वजीर आला शहबाज शरीफ ये कह रहे थे उसी अच्छा काम कर दिया, अभी नान कीमा खा के जाना। अच्छा जनाब, ये बकायदा नान कीमा खा के जाना, यानी उनको इसकी दाद दे रहे, और फिर कन्विक्ट भी हुए वो लोग, सजाएं हुई उनको। लेकिन सजाएं, क्योंकि मैंने जस्टिस नासिर अफसर गाही से कहा कि एक बार इंटरव्यू हुआ था और मैंने उनसे कहा कि 2 केसों में आपने माजरत के साथ कोई अच्छे फैसले नहीं दिए, एक मुर्तजा भुट्टो केस और दूसरे सुप्रीम कोर्ट केस, और बहुत ही बड़े आदमी है, मैं कभी एहतराम करता हूँ, उन्होंने इस पर कहा उस सुप्रीम कोर्ट में सराय नहीं दी गई, वक्त रसूल या तारिक अली जो लोग थे या मशाजन सैयद वगैरह थे। अब ये आके आज फिर देखा ना आपने, एक फैसला आया नहीं इमरान खान के बारे में कि आज हमारी जो मरियम बीबी क्या ज़बान इस्तेमाल कर रही थी जजों के बारे में, जब इनके हक में फैसला आए तो अदलिया आज़ाद, अभी एक दो फैसले खिलाफ आए तो इनकी जबानों से फिर झाग उतरने लगती है। मुझे अच्छा नहीं लगता ये अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन मैं ये सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर, और ये पीपल्स पार्टी की बहुत ही मुझे खुशी है कि इनका नाम बड़े पीपल्स पार्टी की खूबी ये है कि दरमियाना तबके के लोगों को टिकट देते हैं। शाहजहां रहमानी का एक बार फिर नाम जो है मैं देख रहा था कि वो सफ़े अव्वल में है, यानी आइंदा कौमी असेंबली में बैठना है। चौधरी साहब का मुझे नहीं पता कि अभी तक क्या तय हुआ है। दोनों से कहूंगा, अगर इन लोगों ने माजी से नहीं सीखा और जो इनके साथ हुआ, अगर आज ये तहरीके इंसाफ की खवातीन या मर्दों के साथ, मैं देख रहा था कि चौधरी शुजात हुसैन की बहन चौधरी परवज़ाई की बीवी को कागजात नामजदगी दाखिल करने नहीं दिए गए, अगर आप भी इस पर खामोश रहे तो मुस्तकबिल में भी ये होगा, मुस्तकबिल में छीने जा रहे हैं, फाड़े जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और दूसरे इतने लोग, आप क्या है मखूबी जन्नत में रहते हैं या लोगों को 22 करोड़ आवाम को समझते हैं कि वो मखूबी जन्नत में रहते हैं? काफी हो गया वकास। मैं आता हूँ आपकी तरफ दोबारा, एक सवाल मैंने बड़ा अहम पूछ रहे हैं, लेकिन चौधरी साहब आपको आवाज आ रही है यार मेरी? सर अच्छा चौधरी साहब, आज तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब फिर बताएं ना, बिलावल कह रहे हैं कि मियाँ साहब तो अब कहेंगे कि यार मुझे क्यों बुलाया। यार पर आप मुझे बताएं, कोई कंस्ट्रक्टिव बात कर ले या तने, और उसका क्या फायदा है? नहीं बिलावल जो है अब उसकी शान में मैं गुस्ताखी करूंगा तो क्या 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 मुझे मिलेगा, उसका फायदा क्या होगा? और जो ये बात वो आपके इस तरह तो वो आपके ताहियात कायद की शान में गुस्ताखियां किए जा रहे हैं। अरे सुने, बात ये है कि ये वही लोग हैं जब सेनेट में मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम के जो साइन किए हुए थे, उनसे जो जब इलेक्शन हुआ सेनेट का, तो शेर का निशान वापस ले लिया गया था और डिक्लेयर कर दिया गया था उनको आज़ाद। उस वक्त ये नाम नहाद जमहूरी लीडर जो मेरे भाई बैठे हुए हैं वो कहाँ थे? उस वक्त इमरान खान क्यों उसका अदाकार बना हुआ था? क्यों इमरान खान ने ये सब कुछ होने दिया जब वो वजीर आजम था? क्यों उन्होंने, जब वो हार गए थे इलेक्शन उसका सेनेट का, उसके बावजूद जो है वो रिकॉर्ड पे मौजूद है उनकी आवाज बैरिस्टर
सैफ की, जिसमें उसने कहा अच्छा ये तो गया, ये तो हार गया। उसके बावजूद उन्होंने जब रिजल्ट अनाउंस किया तो उसमें रिजल्ट में उन्होंने हेराफेरी कर ली और फिर किसी ने उनकी बात ना सुनी। ये पता नहीं जो है ना, वो जब आपका मुकाफाते अमल है, जो कुछ आपने बोया है वो आपने काटना है। अच्छा। और जहाँ तक बिलावल की बात है, तो बिलावल मैं ना मानो की पॉलिसी के ऊपर जो है ना वो चल रहा है। अब इस तरह ताने देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनको हार जो है ना वो यकीनी नजर आ रही है। इनके पास पिछली दफा भी यही बहस हुई थी, तो थोड़ी सी अगर मुख्तलिफ अगर हम बात कर लें तो बेहतर है। अब मैंने अर्ज की थी कि इनके पास तो टोटल कैंडिडेट ही नहीं है, खड़े करने के लिए कौमी असम्बली के हलकों में। ये इस तरह की बातें करके बस अपना टाइम पास कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। अगर इनमें जरा सी भी कोई मर्दानगी हो, जरा सी भी हिम्मत हो, ये तो बहुत बड़ा ताना है जनाब, ये बहुत बड़ा ताना है बिलावल को मर्दानगी का ताना। यार भाई बात सुने जरा, उसको आप गलत मीनिंग में ना ले जाएं। आप उसमें इनमें लड़े हमारे साथ इलेक्शन में, आप पूरे कैंडिडेट्स पूरे पाकिस्तान में अनाउंस करें, और इसके बाद अगर आपके पास कैंडिडेट्स नहीं है और आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे ताने देने के लिए से काम चलाना चाहते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आपने अपने लोग पार्लिमानी निजाम हुकूमत में अपने कैंडिडेट्स लेके आने हैं और उन कैंडिडेट्स को जितवाना है। उसमें ताने काम नहीं आएंगे, तो उसमें वोट चाहिए उसमें मर्दानगी है तो सामने आओ, कैंडिडेट लाओ, मुकाबला करो, मुझे क्यों बुलाया वाला बयानिया ना बनाओ। ये ना हो कि वक्त आ जाए कि बिलावल कहें वो बंदा कौन है जो मुझे सियासत में लाया, इतनी इबरतनाक शिकस्त ना हो जाए। ये मुझे समझ आ रही है चौधरी साहब की बातों से। बहुत शुक्रिया वकास साहब। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची से लेके KPK तक हर एने पे, हर सूबाई असम्बली के हलके पे अपने कैंडिडेट उतार रही है। इस तरह की बातें, इस तरह की जुगतबाजी करना इनका हमेशा से वतीरा रहा है। ये आवाम में अभी तक नहीं उतरे हैं। बता दें इन्होंने कितने वर्कर कन्वेंशंस कर लिए, कितने जलसे कर लिए। ये तो आकर बुरी तरह फंस चुके हैं कि इन्हें दिखाया गया कि सब कुछ ठीक हो गया, इनके केसेस भी खत्म हो गए, इनको सरकारी प्रोटोकॉल में भी लेकर आया गया। एक मुजरिम को जो है धड़ाधड़ ना सिर्फ जमानतें मिली बल्कि उनको तमाम केसेस से भी बरी करते गए। काश कि हर पाकिस्तानी को इस तरह का इंसाफ मिलता, और काश कि हर पाकिस्तानी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती। काश कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को झूठे कैद में, झूठे केस के अंदर ना फंसाकर उन्हें फांसी पे चढ़ाया जाता। काश मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा जिंदा होती, उन्हें शहीद ना किया जाता और फिर उनके केसेस को देख लें कि 2011 में सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने रेफरेंस दायर किया और वो जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में उसको परसू भी ना कर सके। जो बात करते हैं कि शहीदों की और हम उनके साथ थे, ये सिर्फ बातें करते हैं, ढकोसले करते हैं, जुगतबाजी करते हैं और ये इनका वतीरा रहा है। इनको इसी में रहने दें। पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसकी जमहूरियत के लिए जो खिदमात हैं, जो जद्दोजहद है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हमारे 70,000 से जायद वर्कर ने अगर कोड़े खाए थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खत्म करवाने वाले खुद खत्म हो गए। पीपल्स पार्टी के अंदर आज भी वो आज जो बहुत ज्यादा मजलूम बन रहे हैं, देख लें कि हमारा निशान भी हमसे लिया गया, तलवार हमारा निशान तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। फिर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई गई क्योंकि उस वक्त का तकादा था, पीपल्स पार्टी को आउट करने के वो मंसूबे थे। ये सब तो उसका हिस्सा रहे। ये इनको कहाँ बर्दाश्त होगा पीपल्स पार्टी की मकबूलियत। पीपल्स पार्टी जिस तरह चारों सूबों में तेजी से दोबारा अपनी जगह बना रही है, जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बलूचिस्तान, सिंध, KPK और पंजाब के अंदर इनकी नींदें उड़ा दी गई, तो ये तो इस तरह की बातें करेंगे। ये कोई नई बात नहीं है। ठीक ले जी, मैं आता हूँ मुजाहिद बरेलवी साहब। ये आपको लगता है कि सबसे ज्यादा जो इलेक्शन की कैंपेन परफॉर्मेंस है वो बिलावल भुट्टो जरदारी दिखा रहे हैं एज कंपेयर टू नवाज लीग एंड ऑल? बरेलवी साहब, बरेलवी साहब सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस, इलेक्शन कैंपेन परफॉर्मेंस बिलावल साहब ही दिखा रहे हैं एज कंपेयर टू ऑल?
खैर ये तो बात हकीकत है कि वो उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाना है मार्गरेट के साथ शाहिदा रहमानी के, उनके वालिद भी कोई ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं ये तो है वो जो जुमला हम लोग एंकर कहते हैं इसलिए मैं कह रहा था। और यकीनन जो है वो बिलावल जो हैं जिस तरह निकले हैं लाहौर और फिर पेशावर और फिर एक एक जगह जा रहे हैं। और मैं हम लोगों का एक थोड़ा सा शायद इस पहले शहर हो नाराज ना हो जाए चौधरी साहब के वो जो अपना कोई मैं कोई वाबस्ती की बता रहा हूँ, हालांकि मेरी मियाँ साहब से भी कोई ऐसा कोई नहीं है, बहुत सब लोग मेरे बड़े करीब रहे हैं, बल्कि आखिरी दौरा जो मैंने किया था नवाज शरीफ गया था, मैंने उम्रा भी किया था मियाँ साहब के क्या साथ। बात है। एनीहाउ इन शॉर्ट ये कि बिलावल साहब आप ये माने या ना माने हमारी शाहिदा रहमानी बड़ी मेरी मैंने कहा ना जैसे काबिल एहतराम कि अब बयानिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इसलिए होगा तो एक मुतहर्रिक और सियासतदान की हैसियत से डाउन रियलिटी को समझते हैं। उनकी बात समझ में आ गया है कि अगर वकास मैं आपको ये बता दूं कि एक जमाने में 70 की दहाई में लोग प्रो भुट्टो एंटी भुट्टो में तकसीम थे। फिर बाद में 80 और जब मियाँ साहब आए तो फिर हो गया प्रो भुट्टो प्रो नवाज शरीफ। आज पंजाब की पॉलिटिक्स आ गई है क्योंकि तहरीक इंसाफ को आपने बाहर कर लिया, प्रो नवाज शरीफ एंटी नवाज शरीफ, एक पोलराइजेशन होती है, आप समझते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ इलेक्शन में या सियासत में या आप लोग दोस्तियों में लोग दोस्ती नहीं डिवीजन होता है दोस्ती और दुश्मनी की बुनियाद पर। अब जो लोग नवाज शरीफ को वोट नहीं डालेंगे वो किसे डालेंगे? क्योंकि तहरीक इंसाफ के उसमें उम्मीदवार नहीं होंगे और क्योंकि 2 करोड़ बिलावल को डालेंगे नौजवान वोटर आए, वो लोग 70 लाख नौजवान वोटर आए जिसमें से तकरीबन 1.5 करोड़ नौजवान वोटर पंजाब में हैं। तो जब बिलावल भुट्टो तकरीर कर रहे होते हैं मियाँ साहब के खिलाफ तो अटैक करना चाहते हैं या वो पैगाम दे रहे हैं तहरीक इंसाफ के नहीं बल्कि नौजवानों को, और चूंकि यंग हैं अगर उनका एक स्टाइल भी बन गया है, एक लहजा भी बन गया है, उनको मुखातिब कर रहे हैं। इसलिए जो आप शाहिदा रहमानी की कॉन्फिडेंस नजर आ रही है और एक हल्का कह रहा है कि पंजाब में एक साइजेबल अंदाज में, क्योंकि माजी में जरदारी साहब उस तरह नहीं सके, वो पंजाब के वोटरों को अटैक करेंगे। खुद गालिबन मुझे कंफर्म नहीं हुआ कि वो लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, उन्होंने कागजात दाखिल किए हैं। तो अब अगर चौधरी साहब को ये पता होना चाहिए कि पंजाब में इलेक्शन होंगे प्रो नवाज शरीफ एंटी नवाज शरीफ, प्रो नवाज शरीफ एंटी नवाज शरीफ। चौधरी साहब को नहीं देगा पीर पार्टी को देगा जी। ले जी चौधरी साहब, प्रो नवाज शरीफ और एंटी नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी को जाएगा और जुगतबाजी बंद करें, परफॉर्मेंस करें, कैंपेन करें, इलेक्शन में आए। बात ये है आप मेरे भाई से पूछे ना कि आपने इन्होंने कितने हल्कों में अपने उम्मीदवार लॉन्च किए हैं। भाई नहीं ये तो मुजाहिद बेलवी साहब है, वो शाहिदा रहमानी साहब पीपल्स पार्टी से। दूसरी बात मेरी बात सुने इनके कह देने से जी हमारे उम्मीदवार हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त जो सूरत हाल है ना वो ये है कि एक हल्के में मुस्लिम लीग ही आपस में कई जगहों पर मुकाबले में होंगे। ये पीपल्स पार्टी तो मुझे ढूंढने से नहीं मिलती और जो पीटीआई के लोग हैं वो 9 मई के बाद कौन मुजरिमों को जो है ना वो वोट देगा और कौन मुजरिम जो है जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं वो किस हैसियत में आके जो है ना वो वोट मांगेंगे। ये पहले अपना किबला तो दुरुस्त करें, उनको कंडेम करें जो इन्होंने रवैया अपनाया गैर जमहूरी और गैर सियासी और मुल्क दुश्मन, उस रवैये से तो बाहर निकल आए पहले। और ये मेरी तो रियासत से और जो ना वो दरख्वास्त है कि इनके फैसले जितनी जल्दी हो सके वो किए जाएं। जो मुल्क दुश्मन जिन लोगों ने जो यादगारें जो हैं वो तो ठीक है, वो तो मान ली आपकी बात, वो माइनस हो गए, लेकिन उसके माइनस होने के साथ ही आपके खिलाफ वोट पड़ेगा और वो सारा वोट जाएगा पीपल्स पार्टी को। तो पीपल्स पार्टी आपको पंजाब के अंदर सरप्राइज देगी और आपको सीधा कर देगी। वो कह रही है पार्टी के आगे हल्कों में कैंडिडेट ही नहीं है, कहीं कोई ना कोई एक 2 कैंडिडेट मिलते हैं इनके, और ना इनके पास पूरे आपने कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं या तो ये बताएं अल्हम्दुलिल्लाह करवा दी हैं। मैं अर्ज करता हूँ हमारे पास तो इनका पास कैंडिडेट ही नहीं है पूरे जिले में। या तो हो ना पीपल्स पार्टी के 8 और सूबाई असम्बली के और जो है ना वो 4 कौमी असम्बली के और भावलपुर डिवीजन में 15 कौमी असम्बली के और वो एक अहमद महमूद साहब के पास दो लोग हैं, उनके पास 3 सीटों के ऊपर उन्होंने करवाए पीपल्स पार्टी की तरफ से।
वरना बाकी कहीं ढूंढे से मिलती नहीं है नहीं जी पीपल्स शायद पार्टी। साहब, आपका तो टिकट लेने के लिए कोई नहीं है और उनकी टिकट लेने के लिए इतने लोग हैं कि उन्होंने आपस में इलेक्शन लड़ना है। जनाब जनाब 31 जो है ना सूबाई असम्बली की सीटें हैं, इनके पास 15 जो है वो कौमी असम्बली की हैं, 46 भावलपुर डिवीजन में। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। ये ऐਵੇਂ ही बांट के बातें टीवी पे बैठ के ताने दे के और चले जाते हैं और आप भी सुन लेते हैं। हमें भी यार कोई एनालिसिस बताएं, आपके पास आना चाहिए था। अब आज आपको ये बात करनी चाहिए थी कि पीपल्स पार्टी में पंजाब के इतने हलकों से अप्लाई इनके कैंडिडेट्स मौजूद हैं। अब आप खुद बता दें कि कितने हलकों में इन्होंने अप्लाई किया है। ठीक है मुजाहिद साहब, ठीक है मुजाहिद साहब, एक बात तो सही है ना कि जब आप कहेंगे कि एंटी नवाज शरीफ वोट विल गो टू पीपल्स पार्टी बिलावल, लेकिन वहां पर उम्मीदवार का होना बड़ा जरूरी है और इनके पास तो उम्मीदवार नहीं है बकौल चौधरी नूर हसन तनवीर के। अब जनाब आप देख लीजिएगा, लिस्टें देख लीजिएगा, आप लिस्टें देख आप लीजिए, देख लें, हल्के देख लें, कितने कितने लोगों ने अप्लाई किया है। लोगों मुजाहिद ढूंढे बरेलवी से साहब, नहीं मिलते। बरेलवी साहब, बरेलवी साहब मुझे सुन पा रहे हैं? भाई आप उनसे पूछे ना, आप शाहिदा रहमानी से पूछे ना कितने दफा किए गए। वो जरा ड्रॉप हुई है वो, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जाएगा, तो जाएगा तब ना जब उनके पास कैंडिडेट होंगे। कैंडिडेट नहीं होंगे तो फिर वो वोट कहाँ जाएगा? चले ऐसे बता दें आप। वकास मियां, थोड़ा सा आप जरा फॉलो कर ले कि एक एक नशिस्तों पर 10-20 लोगों ने अपने कागजात नंबर दिया। हाँ, इंडिपेंडेंट भी हुए हैं जी। बलूचिस्तान जैसी जगह जो खतरनाक तरीन जगह थी, वहां भी मैं देख रहा था कि 20-25 लोगों ने MP और MNA की सीट पे लड़े हैं। ऐसे ही है, ऐसे ये लिस्ट है मेरे इसी पास। तरह पंजाब में, और ये जो चौधरी साहब सही कह रहे थे, अगर मैं मान ले रहा हूँ कि नून लीग वर्सेस नून लीग होगी, क्योंकि मियाँ साहब वगैरह, सॉरी, मेरे काबिल एहतराम शरीफ विजरान को इस बात पर एतबार नहीं है कि वो तमाम रिश्तों में कामयाब हो सकेंगे। इसीलिए इस्तेकाम पार्टी उनसे भी कोई इनका मुआहदा होने जा रहा है। तो वो इसलिए हो रहा है कि जनाब जहांगीर तरीन की सीट या पनी जो 5 या वो इधर लिए जाएं, इधर यहाँ कराची में भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं MKM के साथ। पंजाब में इनके लिए मसला या मुश्किल पेश आ रही है। वो नून लीग वर्सेस नून लीग हो गया है, जो कहते हैं जी हमने लंदन के 12 फेरे लगाए, हमने इतनी खिदमत करी आपकी मौजूदगी में, हमें हमारा टिकट क्यों नहीं। फिर मरियम बीवी की अपनी एक चॉइस है। लेकिन चौधरी साहब मेरे पास ना अभी खबर आई है, अब बरेलवी साहब, ये है कि बहुत सारे नशिस्तों पर जब नून लीग टिकट नहीं देगी तो इंडिपेंडेंट की एक से लड़ेंगे और इंडिपेंडेंट जीत के जिसकी हवा चल रही है उसके साथ आ जाएंगे। पहले कह रहा था सुनो भाई, एक आखिरी बात सुनाए। मैं जो आपसे कह रहा था, ये इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब में पर्टिकुलरली प्रो नवाज शरीफ, प्रो नून लीग, एंटी नवाज लीग। जो टिकट अगर नवाज शरीफ साहब ने, मोहतरम ने जेन्युइन बंदे को नहीं दिया जिन्होंने उनके लिए सेक्रीफाइस की थी, जैसे कि बहुत सारे हल्कों में कह सकता हूँ, जैसे दानिया नजीर और मैं चौधरी निसार या बड़ा जैसे लोग जिन्होंने 35 साल खिदमत की, तो तमाम एंटी नवाज शरीफ वो फिर उनके साथ होगा। चौधरी साहब को थोड़ा बता दूं, मैं तारीख का और सियासत का सहावत का तालिब इल्म हूँ। मैं 1977 से प्रिंट में कवर कर रहा हूँ। मैं 2002 से हर हल्क, मैंने पंजाब में आप सहाफियों से ज्यादा पंजाब के हल्के देखे हैं। ठीक सर। सिंध से ज्यादा सिंध के सहाफियों और बल्कि ज्यादा देखा हुआ है। हल्का लाहौर से गुजरावाला, गुजरात, झेलम, बल्कि लाला मूसर को देखा है मैंने। इसलिए मैं कोई इसलिए ग्राउंड रेटिंग के समय ये बड़ी मुद्दमाना अंदाज में, फखर में नहीं कह रहा, माजरत के साथ, कि ये सियासत की डायनेमिक और होती है। सियासत में दुश्मनियां होती हैं और दोस्तियां होती है और इनकी बहुत होती है। ठीक, लेकिन बरेलवी साहब एक खबर है मेरे पास के देखें, गिलानी को वोट नहीं देगा, जकारी गिलानी को नहीं देगा, गिलानी कुरैशी को नहीं देगा, कुरैशी गिलानी को नहीं देगा। ठीक, लेकिन बरेलवी साहब देखें, अभी इस्तेकाम पार्टी ने कौमी असम्बली के सिर्फ 18 और पंजाब असम्बली की 40 नशस्तों से इलेक्शन लड़ने का, यानी इतने कैंडिडेट उनके पास हैं। और आपको पता है पंजाब के अंदर सीटें कितनी हैं। बाकी नून लीग, अगर नून लीग वर्सेस नून लीग हो गया, जो वर्सेस वाला जीतेगा, नून लीग की हवा नहीं चल रही, आपको नहीं लगता कि वो उनके साथ जाएंगे तो फिर फायदा अल्टीमेट तो नून लीग को ही होने वाला है। तो इलेक्शन के रिजल्ट मैटर्स करते हैं, इलेक्शन का प्रोसेस मैटर नहीं करता नून लीग के लिए। ऐसा नहीं लग रहा आपको बरेलवी साहब? वकास आपको मैं तारीख तो बता दी, हाल नहीं बताया। मैं तो आपके लाहौर शहर आया था जी,
मैं लाहौर शहर आया था और लाहौर शहर में आकर आपको याद होगा कि जो पीटीआई के छोड़े हुए 16 एमपीए थे, 25 हलकों पे ज़िमनी इंतखाबात हुए थे। ठीक। लाहौर के 4 में से 3 हलकों पे जब इन लोगों ने 25 में से 18 लोगों को पीटीआई के टिकट दिए, यानी शेरों के गले में बल्ला डाला, तो लोगों ने इतना इंतकाम लिया कि 25 में से 22 सीटों पर 24 साल से पूछे आपने बल्ले डाले ना पीटीआई के लोगों के, लोगों ने तस्लीम नहीं किया उन्हें। लाहौर जैसे शहर में 4 में से 3 एमपीए जो है वो उधर जीते, मैं मौजूद था। जी, जुलाई 2022 में याद है मुझे, आप आए थे, मुलाकात भी हुई थी। जी एग्जैक्टली। हाँ जी 4 में से 3 हलकों में हारे पंजाब में, ऐसे ही है। 25 में से 22 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हारे। क्यों? कि इन्होंने पीटीआई के लोगों को वोट दिया, ये मैं पूछता था, उनको टिकट दिए थे। आज ये फिर वही कर रहे हैं। अदम इस्तेकाम पार्टी को अगर ये टिकट देंगे, अदम नहीं सर, इस्तेकाम पार्टी में आ गया है, तो फिर इनके बेशतर लोगों को लोग नहीं देंगे वोट। ठीक है, चलें इस बात पे एक छोटी सी ब्रेक, फिर शाहिदा साहबा से भी पूछेंगे कि इत्तेहाद का रिजल्ट तो नून लीग ने 2022 में देख लिया, आप भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं, ये ना हो बलोचिस्तान में भी आपके साथ ये हो। और चौधरी साहब से भी पूछते हैं ब्रेक के बाद। एक बार फिर से खुशामदीद। अच्छा शाहिदा साहबा, ये मेरे पास 2 खबरें हैं। एक तो शाहनारूनी से कराची आने वाली ज़ायरीन की बस में आग लगी, हादसा हो सकता है, मगर हमने बहुत सारे इस तरह के वाक़या देखे। लेकिन दूसरा, कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल बेलगाम है, गली मोहल्लों में बुजुर्ग भी महफूज नहीं रहे। आपके 15 साल के कराची या पूरे सिंध में हुकूमत का रिजल्ट ये है, इसको दिखाकर आप अगर कैंडिडेट खड़े भी कर दें तो लोग आपको वोट देंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं, केयर टेकर गवर्नमेंट है। दूसरी बात ये कि स्ट्रीट क्राइम्स हो या किसी तरह भी, आपने देखा कि कराची एक वो था जो आपको याद होगा 10 साल पहले कराची के अंदर कोई सरे शाम अपने घर महफूज नहीं पहुंचता था। या तो एक भत्ता कल्चर मौजूद था कराची में, बोरीबंद लाशें मौजूद थी, नामालूम अफराद की टारगेट किलिंग मौजूद थी, कराची की रौनकें मान पड़ गई थी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही थी जिसने तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर कराची में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जो ऑपरेशन किया, उसमें कराची की आज रौनकें अल्हम्दुलिल्लाह बहाल है। आज पूरा पाकिस्तान कराची की तरफ रोजगार के हसूल के लिए आ रहा है, तालीम के हसूल के लिए आता है, इलाज मालजा के लिए आता है। तो ये सिंध जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उसने काम किया। तो कोई नहीं कहता कि आओ लाहौर चले इलाज कराने के लिए, आओ पेशावर चले इलाज कराने के लिए। केपीके में बहुत हुकूमतें रही हैं, पंजाब में रही हैं, लेकिन बदकिस्मती से साउथ पंजाब हो, सेंट्रल पंजाब हो, केपी हो, बलूचिस्तान हो, सबको अगर खिदमत कर रहा है तो वो सूबे सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 15 साल की कारकर्दगी की वजह से। अच्छा। और वो जो स्टेक होल्डर बनते थे कराची के कि जी हमने बड़ी खिदमत की है कराची की, जिन्होंने 2 अंडर बाईपास और 2 ओवरहेड ब्रिज बना के सोच रहे थे कराची में कोई मार्का अंजाम दिया, उनके अपने मुस्तफा कमाल ने कहा था ये हमने नहीं, ये सदर जरदारी साहब ने फंड दिए तो हमने काम किया था। और उसके बाद कराची में अब जब से कराची के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर एतमाद किया, आप देख लें कि कराची में तरक्याती कामों का जाल बिछ चुका है। इस वक्त कराची के अंदर पूरा सेवरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर असर नो डाला गया, सड़कें बनाई गई, अंडर बाईपासिस, और इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा ट्रामा सेंटर बनाया गया। यहाँ पे SIUT, यहाँ पर आप देख लें कि जिस तरह साइबर नाइफ और इस तरह के दूसरे इदारे काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलते। तो हमें तो खुशी होती है, आप क्रिटिसाइज करें, ये आपका काम है, लेकिन हमारा काम है काम करना। अवाम हम पे वोट देते हैं, खिदमत पर हम यकीन रखते हैं और अवाम की खिदमत के लिए हमेशा पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बाहर आई। चौधरी साहब, ये अदम इस्तेकाम पार्टी के साथ मिलकर या जो वो फरमा रहे थे, एक तो देखे ना मैंने कराची का उन्हें बात की, लेकिन उन्होंने सारा एक पूरी दास्तान सुना दी और बताया कि ये हमने काम किए हैं, आप भी बताते हैं हमने ये काम किया। मगर दूसरा, अगर ये सीट एडजस्टमेंट और लोगों को लेकर आपने तो जुलाई 2022 में तब भी आपकी हुकूमत थी, पंजाब में भी थी, सेंटर में भी थी, अब तो आपकी हुकूमत भी नहीं है, फिर भी आप हारे नहीं, वाइट वॉश तकरीबन हुआ ज़िमनी में। जो पहली बात तो जो मुजाहिद बेलवी साहब से मैं अर्ज करता हूँ कि मैं भी सियासत का तालिब इल्म हूँ और मैं इनको बड़ी इब्तिदा जानता हूँ और माशाल्लाह ये बड़े अक्ल और शऊर रखने वाले और दानिश्वर टाइप आदमी हैं, तो मुझे इनका पूरा एहतराम है। लेकिन बात ये होती है कि वो पहले जो
20 इलेक्शन हुए थे एमपीएज के, वो हमने जब पार्टी में उसको एनालाइज किया तो इसमें कोई शक नहीं, जो ये फरमा रहे थे ना कि वो पीटीआई के लोगों को टिकट दे दिए थी, तो उसमें से 5 मुस्लिम लीग नून जीती थी और 15 हारे थे वो जो ज़िमनी इंतखाबात थे जिसमें जो हुए। तो हमने दूसरों की भी मुखालफत की थी कि पीटीआई के लोगों को टिकट ना दिए जाएं, कि उस वक्त एक नफरत थी। और जो बात करने वाली है ना वो ये है कि उस वक्त जब हम हारे हैं उस वक्त 9 मई नहीं हुआ था, हम 9 मई से पहले जो सिचुएशन है वो और थी। अच्छा। और 9 मई के बाद की सिचुएशन जो है ना वो और है, इसमें कोई शक नहीं। उस वक्त पीटीआई की लहर थी और वो जो पीटीआई के वोट पीटीआई के टिकट से छोड़ के मुस्लिम लीग नून के टिकट लेके जो लोग खड़े हुए थे वो वाकई उसमें उनको हराने के लिए हमारे मुस्लिम लीग थे जो उस वक्त उनकी कंपटीटर थे, जो जनरल इलेक्शन 2018 में इन लोगों से हारे थे, उन लोगों ठीक है, जायज है और मानने वाली है। उनको भी लोगों ने ही शिकस्त दी और अब जो सूरत हाल है वो डिफरेंट है। इस वक्त जो है वो ये है कि पीटीआई जो है ना बिल्कुल पिट चुकी है। उनका कोई उनका जो बयानिया था मुल्क दुश्मनी का, उसकी वजह से उनकी हालत बिल्कुल खराब है। और नहीं तो क्या मतलब, मेरी बात सुने, इससे मैं ये समझूं कि पीटीआई के पिट चुकने से 9 मई के बाद उनके सख्त बयानिए की वजह से, स्टेट मुखालिफ बयानिए की वजह से, उनके गद्दार होने से, जो भी आप कह लें, उससे वो लोग जो मेजोरिटी में उस पार्टी को टिकट देकर या वो वोट देकर 22 जुलाई 2022 के अंदर जितवा रहे हैं, वो अब आपको वोट देकर आपको जितवाएंगे, ऐसा होगा? आपने सारा वोट अपनी तरफ ले लिया है यार, ये क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए मैं बात देखे ना, मेरी बात सुने। वो लोग जो पीटीआई के थे अब 100% वोटों में से 50%, 42%, 55% वोट डलता है, रेशो जो होती है हर हल्के से। 100% तो वोट डलना ही नहीं होता, ठीक है। पर वो ज्यादातर वो पीटीआई के वो लोग जिन लोगों ने जो मुखालिफिन थे वो घर बैठेंगे और हम जो है ना वो जो मुस्लिम लीग नून है वो मैदान में समझ ज्यादा है। तो हम जो है वो इंशाल्लाह जीतने की पोजीशन में, हमारी पोजीशन जो है हर हल्के में जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही है। ठीक है बरेलवी साहब, मुझे ये बताइएगा सर, इमरान को ठीक है, आज जो इलेक्शन कमीशन ने सर फहरिस्त जारी की, मैं सबसे पूछता हूं यार, 175 के करीब सर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सबके चेयरमैन का, प्रेसिडेंट्स का, जो भी सरबराह है उनके नाम है। तहरीक इंसाफ के सरबराह का या मौजूदा चेयरमैन का उसमें नाम नहीं है और ना ही उनके पास बल्ले का निशान है। क्या ये ठीक है? जमहूरियत के लिए सवाल है। मुजाहिद बरेलवी साहब। फकात एक तो थोड़ा सा मैं आपसे थोड़ा सा गुरेज इसलिए कर जाऊंगा, आपका जवाब देता हूँ कि आपने मेरे बड़े काबिल एहतराम है चौधरी साहब, लेकिन अगर एहसान इकबाल साहब होते या अगर राना सनाउल्लाह साहब होते या अभी कल मैंने राना तनवीर भी मेरे को आम आए थे, सीनियर लोग होते तो इन्हें मेरा पस मंजर पता है। इन्होंने बड़ी आसानी से मेरे पर जुमला लगा दिया, क्योंकि अभी ये मेघालय में नौजवान हैं थोड़े से, यानी अभी बाद में आए हैं, तो कि मैं पीछे नहीं है सर, काफी पुराने हैं जो भी लगाया इनको नहीं, मैंने फिर भी बताया था कि ये आप इस तरह समझें, ये काम इन लोगों क्या होता है कि ये इनको लोग किस तरह लगाते हैं और साथियों की किस तरह लिफाफे देते हैं। मैं उन लोगों में नहीं हूँ, कोई भी कह दे, कोई भी पार्टी कह दे, कोई भी हुकूमत कह दे, नहीं आप तो साफी हो गए तो ये ना बोलें। मैं आ भी गया, वरना पहले ये ख्याल करता हूँ अच्छा कि आपके मेहमान कौन है। चले जुमला मैं ले लेता हूँ, लेकिन मैं ऐसी जवाब दूंगा कि चौधरी साहब हमारे लिए भी बड़े काबिल एहतराम होंगे कि मेरा शायद पसमंदा नहीं पता हो। ये समझते हैं कि जो आजकल एंकर या सहाफी जो जाती उम्रा या उनके वहाँ पर जो है हाजिरी लगाते हैं, शायद उनमें से एक हूँ। हालांकि जो मेरे लिए ज्यादा वो कई होते, ये रिकॉर्ड पे लाने के लिए मेरे जरूरी था। उन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया और उन्होंने खुद एतराफ कर लिया, कहते हैं असल में 9 मई के बाद बदला और आपने उसका जवाब भी दे दिया। ये अजीब मजा का खेज बात है। पीपल्स पार्टी का वोट अभी तक बड़ी खुदा बख्श को देता है, वो आसिफ जरदारी को नहीं देता। शायद रहमानी बुरा माने या नहीं माने, चाहे ना वो फरियाल तालपुर को देता है, ना पीछू को देता है, ना वो पनी अपने उसको देता है, तुम्हारे नैयर बुखारी को देता है, ना फला जो जीलानी को देता है, ना फला पीर पार्टी को नहीं देता, वो गरीब खुदा बख्श को वोट देता है। पूछे शायद रहमानी से, जब मैं गरीब खुदा बख्श कहता हूँ तो एक अलामत है शहीदों की,
वो बेनजीर का कर उतार रहा होता है, भुट्टो साहब का कर उतार रहा होता है, उधरदारियों को वोट नहीं दे रहा होता। तो जब आप जो है चौधरी साहब को ये भी नहीं पता कि ये डिक्टेटरों की पैदावार हैं। जनरल जियाउल मियां साहब को मुंह वाला बेटा कहते थे। जब जियाउल हलाक हुआ तो पहली जब बरसी हुई तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ जाके हर साल कहते थे मैं जियाउल का मिशन पूरा करूंगा। तो मैंने एक दिन पूछा भाई जियाउल का मिशन क्या था? हम सहाफियों को कोड़े मारे गए थे, 5,000 लोगों को जेलों में डाला गया, 10,000 लोगों को डाला गया था, लोगों को फांसियां दी गई थी। ये था जियाउल का मिशन जिसको मियां साहब पूरा कर रहे हो, जिसमें मैंने कहा कि आइंदा फिर उन्होंने क्या करा। मैं पूछता हूँ ये चौधरी साहब से। शाहिद साहब आप पहले बोलें, क्या ये ज्यादती नहीं है या ये फिर कानून के ऐन मुताबिक है कि पार्टी के सरबराह का नाम ही ना हो लिस्ट में इलेक्शन कमीशन की? देखिए जो कुछ ज्यादतियां हो रही हैं और जिसको बड़े फख्र से चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी उन्होंने 9 मई किया तो हमारी आपकी अपनी कारकर्दगी क्या है, इनसे मैं पूछना चाहती हूँ। अगर आप ये सोचें कि वो अगले को हाथ पांव बांधकर इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए और आप उनसे जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तहरीकें हमेशा, मैंने पहले भी अर्ज किया कि हमेशा तहरीकें जो है दबाने से और उभरती हैं। हर एक को चांस मिलना चाहिए, इक्वल मिलना चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए कि जी कल उनको कोर्ट अगर बल्ले का निशान दे देती है फिर वो आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं और होती रहेंगी। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि पीटीआई पे जो डिस्ट्रक्शन लगा के ये खुशियां मना रहे हैं, ये खुशी मनाने का वक्त नहीं है। आप अपना सोचें कि आपके साथ कल क्या हुआ था और आज क्या होगा। हमेशा आप जमहूरी दुश्मन कुव्वतों के साथ क्यों खड़े होते हैं? अपनी तयशुदा मीटिंग्स को क्यों कैंसिल करते हैं? किसके दबाव पे करते हैं? और फिर किसके कहने से आप बाहर चले जाते हैं? किसके कहने से आप वतन में वापस आ जाते हैं? क्यों अपने लोगों को छोड़कर जाते हैं? बिल्कुल बरेलवी साहब ने वजह फरमाया कि पीपल्स पार्टी की जो कुर्बानियां हैं, जो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स की और लीडरान की कुर्बानियां हैं, वो कोई पार्टी तस्वुर भी नहीं कर सकती है। जरा सी पड़ती है तो चीखें निकलती हैं। कोई जान देना इतना आसान नहीं है। कह दिया जाता है कि जी भुट्टो साहब ने जान दे दी, कह दिया जाता है कि बीबी ने जान दे दी, लेकिन जान देकर देखो तो पता चलता है कि जान की कीमत क्या है। और सिर्फ यही नहीं, हमारे सैकड़ों वर्करों को फांसी लगाया। मुजाहिद बरेलवी साहब खुद गवाएं कि हमारे वर्कर घुंघरू बांध कर फांसी के फंदे को जिए भुट्टो कह के चूमने वाले। जब पार्टी चलती है, आवाम से पार्टी चलती है, ये होती है मर्दानगी। जो आपने शुरू में बोला था ना कि मर्दानगी दिखाएं, उन्होंने दिखाई है 50-55 साल और आपने खाक दिखाई। आपने क्या दिखाई? हाथ जोड़ के माफी मांगकर बाहर जाकर डील कर कर गए, डील कर कर वापस आए, फिर डील कर कर गए, फिर डील कर कर वापस आए। हाथ पांव बांध कर इलेक्शन जीतने की तैयारी कर रहे हैं। और बरेलवी साहब भी लिफाफे लेने वाले साफी नहीं है, मैनेज नहीं होंगे, सच बोलेंगे। हाँ जी बिल्कुल इंतहाई ऑनेस्ट ईमानदार चौधरी साहब, हम दसो आपको आज से नहीं जानती, मैं एक अरसे से जानती। चौधरी साहब अप टू यू सर। चौधरी साहब किधर गए? मुजाहिद बरेलवी साहब की है यार आवाज नहीं आ रही चौधरी साहब की, बंद हो गई। कर रहे हैं अपने आप को। चौधरी साहब आपकी आवाज नहीं आ रही यार, ये जवाब आप बात अपनी दोबारा कीजिएगा जी। अब बोलिए दोबारा सर। चौधरी साहब हेलो जी जी आप बोलिए। कर रहा हूँ मैंने साहब को राम से कहा कि पुराने इस फील्ड के बंदे हैं और ये मैंने उनको दानिश्वर कहा और वो मुझे आगे से बातें सुना रहे हैं कि जी मुझे पता नहीं है इस बात का। भाई मैं 35 ईयर से इस फील्ड में हूँ, मैं स्टूडेंट लीडर हूँ और मैंने जो बात की है मैंने अपने तजर्बे और तजर्बे के बुनियाद पे की है। इनके पास कोई हक नहीं है कि ये अब मेरे ऊपर तनकीद करें। आप अपने जो आपसे सवाल किया उसके ऊपर तनकीद करें। मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, मैं उनको अच्छा कह रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि वो दानिश्वर हैं, लेकिन वो इस तरह बात करके तो कोई तरीका कार नहीं है। और फिर हम मुझे बताएं कि इस पूरे एनालिसिस में जो हम बात कर रहे हैं इसमें हमने क्या क्या ये पुरानी बातें सारी शायदा रहमानी जो है पुरानी बातें कर रही हैं। ये पिछले प्रोग्राम में इन्होंने यही कुछ किया था, ये जो बातें अभी की हैं कोई नई बात, कोई तबसरा, कोई बात इनके पास नहीं है। इनके पास इस बात का सवाल ही नहीं है, इनके पास जवाब ही नहीं है कि इनके पास डेट्स नहीं है। उसको ये अजीब तरीके से बातों से इधर उधर की बातें करके ये नजरअंदाज कर देती हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आपके पास जब कैंडिडेट्स नहीं है तो आप कहाँ से जीतेंगे?
आपके पास जी तो सवाल है। हलकों में कैंडिडेट नहीं है। और फिर ये मुजाहिद साहब को मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिसके ऊपर जो मुझे जो खामखा जो है इल्जाम लगा रहे हैं कि जी फलां साहब। भाई मैं इनको बड़ा पुराना जानता हूँ, मैं इनको इनके तजिए को भी मानता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं इनकी कही हुई बात के ऊपर बात करूँ। नहीं जी बरेलवी साहब आप बताएं ना, पहले वो भी 33-34 साल 35 साल से तजर्बे की बुनियाद पे बात कर रहे थे, इस तरह ना करें आप उस्ताद मोहतरम। देखते हैं, एक तो मैं माजरत खा हूँ अपने चौधरी साहब से कि मुझे लाइलमी समझिए कि मैं कतई तौर पर मेरा ख्याल नहीं था, लेकिन बदकिस्मती जब तारीख जो है बड़ी शफाफ होती है। और मैं इसीलिए आपको याद है कि मैंने शायद जब पीस पार्टी की बात में कर रहा था तो मैं यही कह रहा था ना कि घड़ी खुदा बख्श को वोट दिया जा रहा है, ये कोई जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो को वोट नहीं दिया जा रहा। तो जब मैं ये कह रहा था कि जनाब मियाँ साहब की ये तारीख है जो हकीकत है, और अगर वो ओन करते हैं कि ज़िया-उल-हक जो है उनके मुरब्बी और मुशफ़्फ़िकी और उनकी वो थे, तो एक हकीकत है, इसको मान लेना चाहिए एक फौजी डिक्टेटर को। तो मेरा कोई ये मकसद नहीं था कि चौधरी साहब को ये कहना अगर के मैंने कहा कि उनकी अगर उन्हें मेरी बात से कोई तकलीफ पहुंची है तो मैं मादत करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन देखिए तारीख एक बड़ी शफाक होती है, और हम लोग क्योंकि बहरहाल क्योंकि चौधरी साहब और शाहिद रहमानी भी क्योंकि ये लोग पार्टी के लोग तर्जमान है, और मैं हमेशा वकास का आप मुझे मुश्किल में डाल देते हैं, हालांकि मेरे लिए दोनों के लिए बड़े काबिल एहतराम है। तो सर मुझे बताएं ना मैं क्या करूं, मुझे बता दें मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या हुक्म है, आइंदा मैं क्या करूं? आपके लिए हुक्म नहीं है, आपके लिए ये है कि आप थोड़ा बहुत जो अगर कहते हैं ना कभी कभी गलती से उस्ताद मोहतरम कह जाते हैं, इस तरह मत कहा करें, अगर इस तरह से हफ्ते पे चले हमारे चौधरी साहब के साथ भी ज्यादा जाती ना करा करें। नहीं मैं कब जाती कर रहा हूँ सर? अगर रात न लो जाए ना तो आप राणा साहब को लाएंगे ना, अगर यार आप ऐसे तो ना करेंगे, वो भी इलेक्टेड एमएलए यार, ये थोड़ी होता है यार। अब आप जिनके साथ उम्रे करते हैं आपने उनके साथ ही बैठना है, ऐसे तो नहीं होता ना। अच्छा शाहिद साहब ये बात वो कह रहे हैं कि पूरे ना पिछले प्रोग्राम में कोई जवाब दिया ना इस प्रोग्राम में आपके पास कोई जवाब है? कैंडिडेट्स नहीं है आपके, आप नहीं जीत सकते, ये बात हतमी है। मेरी समझ में नहीं आता कि आप चौधरी साहब की बात को इतना सीरियस क्यों लेते हैं। जब मैंने जवाब दे दिया था और आपने उससे मुतमईन भी थे और आपने ये कहा भी प्रोग्राम निकालें और आप उसको चला दें कि आपने कहा कि जी उनके पास तो कराची से केपीके तक हर जगह कैंडिडेट है, और मैं इनको बार बार वजाहत पेश करूं, इनको अपनी पार्टी की फिक्र करनी चाहिए। जो आवाम में जाते हुए घबरा रहे, टीवी में बैठ के जुगतबाजी और तंजिया जुमले करना और इस तरह की बात करना इनका हमेशा से वतीरा रहा, तो मैं इनकी बात की जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। ठीक है, हमारे पास कैंडिडेट है, आप अपनी फिक्र करें, अपनी पार्टी की फिक्र करें, आवाम की करें। क्यों आप जो है हर वक्त जो है हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांगकर भागने की कोशिश करते हैं, और जब अच्छा वक्त आपको इंडिकेशन दी जाती फिर आप आते हैं और आप ये सोचते हैं सारा हलवा और सजा सजाए स्टेज मिले। तो इस मर्तबा लाडले को ये नहीं होने दिया जाएगा, आप अपनी फिक्र करें। पंजाब से कोई 20 कैंडिडेट्स के नाम लें, इनसे कहें कि 20 कैंडिडेट जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सारे कैंडिडेट हैं, मैं आपको बताने की कोई पाबंद नहीं और आपको मैं जवाब देने की भी पाबंद नहीं हूँ। नहीं चौधरी साहब आप इलेक्शन कमीशन है, कौन है? बस ठीक है, बात ये है कि पाबंदी और यहाँ बात आ गई है वहाँ पे, तो चले ठीक है, सही है ना बताएंगे। और जहाँ तक बात देख रही है कौन आवाम में जा रहे हैं, कौन आवाम से भाग रहे हैं। बरेलवी साहब कह रहे थे मियां नवाज शरीफ के लिए, भाई इस वक्त जो मियां नवाज शरीफ की कुर्बानियां हैं और मियां नवाज शरीफ का जो जमहूरियत के लिए मियां नवाज शरीफ के लिए जो मेहनत है, मियां नवाज शरीफ की जो पाकिस्तान की खिदमत है, अब वो जो टाइम 88 की बात नहीं है, जो 88 में बात कही थी, अब वो उसको जो ना वो वैलिड नहीं रही। वो पानी पुलों के नीचे से पानी बेशुमार गुजर चुका है। और पाकिस्तान की खिदमत जो मियां नवाज शरीफ ने की और उसको आप उसकी बात करें, और जो माजी के ऊपर पानी फेर रहे हैं। ठीक है, मैं बरेलवी साहब को समझाऊंगा प्रोग्राम के बाद कि वो जो आपने ज़िया-उल-हक को आपका रूहानी बाप कहा था वो बात पुरानी हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, भूल जाएं उसे। वो तो खत्म हो गई ना, तारीख के वर्कों से उस बात को मिटा दिया जाए। बरेलवी साहब मिटा दे प्लीज। मिटा नहीं किया जाए, मिट चुका है, मिटा नहीं किया जाए, मिट चुका है। नवाज शरीफ ने अपनी माजी की गलतियों से ना सीखा है ना सीखेंगे।
ना वो उसी तरह बार बार माफिया मांग कर जाते रहेंगे और अपने अपने लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनवा कर आना चाहते हैं कंप्यूटर मेजोरिटी की फरमाइश से। ना आपने हारने के बाद जो है रोना है, और उसके अलावा आप रोते रहे, वो आपकी किस्मत में है। रोजाना रो रहे नवाज शरीफ साहब टीवी पे बैठकर कि मुझे क्यों निकाला, उसके बाद कह रहे मुझे क्यों बुलाया, कह रहे हैं ये जो बनावट बिल्कुल आप इसी तरह रोते रहेंगे, इसी तरह जुगलबाजियां करते रहेंगे, इसी तरह इल्जाम लगाते रहिए। आपका ये हमेशा से वतीरा है और रहेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप सबका। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़।